हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए और एक बार बताइए आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है ना। फिर अपनी क्लास को हम लोग अपनी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और जल्दी से आ जाइए क्योंकि देखिए क्वेश्चंस हमको ज़्यादा करने हैं और उसके साथ साथ हमें डिटेल्स भी पढ़नी है, इस वजह से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो क्लास में जल्दी से, बिल्कुल फिक्स टाइम है आपका शाम को 7 बजे, तो आपका 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि जैसे ही हम 7 बजे आएंगे हम तुरंत आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग कल से इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको बिल्कुल 7 बजे उपस्थित हो जाना है क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें पढ़ानी है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से आप लोगों का किसी भी तरीके से नुकसान हो। यहाँ पर 1 मिनट भी अगर आप लोग दे रहे हैं तो उसका भी यूज हो। चलिए, सभी लोग उपस्थित भी हो चुके हैं, शाबाश। और देखिए क्लास को आते ही लाइक वाइक कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए ताकि सभी लोगों तक क्लास पहुंच जाए करे, तो एक साथ सभी लोग उपस्थित हो जाए करें, ठीक है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। फटाफट से रेडी है ना सभी लोग? शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्राम जी हैं, कुंदन, साकेत, गुरफान अली और अंकिता, रोहित राज, सोनल, सुषमा, साधना, विमला, प्रमोद, विनोद, सुहेब, एंजल अप्पी है, सरिता है, शाबाश। आर्टिस्ट हैं वान्या, प्रशांत, राहुल, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सब कुछ क्लियर है ना क्लास में? और देखिए क्लास को सभी तक शेयर भी करते रहा करिए आप लोग, ठीक है। हाँ, हम तो पहले ही लाइक कर देते हैं। चलिए, वेरी गुड। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए 2016 का आज हमें पेपर सॉल्व करना है। इसके पहले हमने 2021 का पेपर सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट भी बना दी है हमने, इसी टाइप का फोटो लगा हुआ है बाहर, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट से सभी लोग बताएंगे। और देखिए साथ में हम लोग ये भी देखते जाएंगे। देखिए ये दिया हुआ है कि जो गुफाएं हैं वो कौन से राज्य में स्थित हैं, ये बताना है आपको। बताइए। चलिए आ जाओ, पढ़ाई पे फोकस करो। पहले का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। मिर्जापुर की जो गुफाएं हैं वो कौन से राज्य में है ये बताना है आपको फटाफट से। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इससे जो अब आगे बन सकते हैं क्वेश्चन वो भी हम लोग यहाँ कवर करेंगे। बिल्कुल सही आ गया है आपका आंसर, उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर आ गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अब आपसे पूछा जा सकता है कि मिर्जापुर में लगभग कितनी गुफाएं होती हैं, तो याद रखना यहाँ पर लगभग आपकी 100 प्लस गुफाएं यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। और 100 प्लस गुफाओं में कुछ जो मेन है वो पूछ ली जाती हैं कि मिर्जापुर क्षेत्र में संबंधित गुफाएं कौन सी नहीं है या फिर कौन सी गुफा है। तो इन गुफाओं के कुछ नाम है, याद कर लीजिए। पहला आपका है लिखुनिया, लिखुनिया भी यही मिर्जापुर में ही है, ठीक है। भलडरिया, भलडरिया गुफा कहाँ है, तो मिर्जापुर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो मिर्जापुर में स्थित गुफाएं कौन कौन सी हमने बताई? लिखुनिया हो गया, भलडरिया हो गया, सोहरो घाट भी यहीं पर है। कौन सी? सोहरो घाट भी है यहीं पर। और विजयगढ़ भी पूछा जाता है, कौन सी? विजयगढ़ हो गया। कोहबर भी यहीं पर है, कौन सी? कोहबर की बात करें तो कोहबर भी यहीं पर है। और घोड़मंगर पूछा जाता है, कौन सी? घोड़मंगर। तो ये सब जितनी हमने गुफाएं बताई ना मेन ये आपको याद रखना है, ये मिर्जापुर में ही स्थित गुफाएं हैं, ठीक है। पूछा जाता है लिखुनिया के बारे में, लिखुनिया कौन सी नदी के तट पर है? अच्छा जल्दी से आप लोग बताइए फटाफट से, लिखुनिया जो है कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सभी लोग बताएंगे, फटाफट से बताइए अगर पता है किसी को। और यहाँ अगर बात करें मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर की जो गुफाएं हैं वो कौन से पर्वत पर है? तो याद रखना विंध्याचल पर्वत पे है। वेरी गुड, आर्ट इज लाइफ ने बिल्कुल सही बताया है कि जो लिखुनिया है वो कौन सी नदी के तट पर है? गरई नदी के तट पर है। बिल्कुल सही बताया है, कौन सी नदी है? गरई नदी है, ठीक, याद रखना है। अच्छा ये बताओ जल्दी से, हमने पूछा विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत पे स्थित है मिर्जापुर, ठीक है। और पहाड़ी अगर पूछ ले तो कैमूर पहाड़ी पर मिर्जापुर स्थित है गुफाएं जो हैं, ठीक। इतना आपको बिल्कुल से रटा होना चाहिए जितना हमने अभी आपको बताया। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताना है आपको फटाफट से।
लीजिए करेंगे सभी लोग। पूछा गया है मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं, फटाफट से बताएंगे। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किनकी छवियां देख सकते हैं, ये आपको बताना है। इनमें से क्या होगा राइट आंसर, बताइए। दूसरे का क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही आ गया है आपका, घोड़ा और हाथी। ठीक है, याद रखना है घोड़ा और हाथी इसका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा आंसर है। देखो मिर्जापुर क्षेत्र में जो गुफाओं में हमें मिलता है ना, गेंडा मिलता है, हिरन मिलता है, सुअर मिलता है, बारहसिंगा मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कौन कौन? गेंडा, हिरन, सुअर, बारहसिंगा, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा बताओ शाही का आखेट कहां से मिला है, पता है किसी को? शाही का आखेट कहां से मिला है? मिर्जापुर की कौन सी गुफा से शाही का आखेट मिलता है? अगर किसी को मालूम है तो फटाफट से बता दीजिए। शाही का आखेट आपसे पूछा गया है। सोहरो घाट, बिल्कुल सही आंसर दिया है। किसने? सुषमा गुरफान, वेरी गुड। एंजल अप्पी, बिल्कुल सही बताया है। तो सोहरो घाट जो है ना, ये सॉरी शाही का आखेट जो है ये हमें सोहरो घाट से मिला हुआ है। ठीक है, यहीं से हमें हाथ के छापे मिले हैं, मानव आकृतियां और पशु चित्र भी मिले हैं। सुअर का आखेट बहुत पूछा जाता है, सुअर का आखेट कहां से मिला है? तो यही सोहरो घाट से। तो क्या क्या हमने पढ़ा सोहरो घाट में? शाही का आखेट, हाथ के छापे और सुअर का आखेट का चित्र। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फटाफट से आ जाता है आपका, भीमबेटका गुफा के चित्र कौन कौन से हैं, बताइए। इसमें से भीमबेटका गुफा का चित्र कौन सा है, ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा, और फटाफट से बताएंगे। भीमबेटका, और साथ में बताना है भीमबेटका जो है ना, इसमें कितनी गुफाएं मिलती हैं, कितनी चित्रित गुफाएं मिलती हैं, किसने इसकी खोज की थी, कब की थी, ये सब चीजें आप लोग बताएंगे फटाफट से। बिल्कुल आंसर आ गया है आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा, सांप्रदायिक सभा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आदमियों को समूह बनाए बैठे हुए दिखाया गया है। और इसकी बात करें, इसकी खोज किसने की थी? शाबाश, इसको बताइए क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही बताया है, 600 गुफाएं हैं, इनमें से चित्रित हमें 275 मिलती हैं। ठीक है, और अगर बात करें इसकी खोज किसने की थी, तो किसने की थी फटाफट से बताइए? 1958, बिल्कुल सही दिया है। 1957 में किसने? वीएस वाकड़कर ने इसकी खोज की हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये याद कर लो बिल्कुल से, भीमबेटका गुफा में जो चित्रण मिला है वो आखेटक का मिला है, कृषक का मिला है, ग्वाले भी मिले हैं, शिकार का नृत्य भी मिला है, हिरण, बारहसिंघा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, ये सब हाथी, घोड़े, अस्त्रधारी घुड़सवार का किया गया है। मतलब ये सब जो चित्रण हमें मिला है वो कहाँ से मिलते हैं? ये सब हमें भीमबेटका गुफा के चित्रण मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, उज्जैन के प्रोफेसर थे, बहुत अच्छा आंसर दिया, शाबाश। चलो इसको बताओ, पंचमढ़ी की पहाड़ियां कौन से राज्य में है, फटाफट से बताएंगे आप लोग। पंचमढ़ी की जो पहाड़ियां हैं वो कौन से राज्य में है? और सभी लोग बता देंगे इसकी जो मतलब प्रकाश में लाए थे पंचमढ़ी गुफा चित्रों को, वो कौन लाए थे, ये बता दीजिए फटाफट से। हाँ ये सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। इसमें लगभग कितनी गुफाएं मिलती हैं हमें पंचमढ़ी में? तो लगभग 50 गुफाएं हमें इसमें मिलती हैं। ठीक है, हाँ किसने की है इसकी खोज, फटाफट से बताइए। 1900, हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया है, 1936 में। किसने? हंटर, बिल्कुल सही दिया है, हंटर। इसका हाँ गार्डन ने भी दी है 1932 में, गार्डन की बात आएगी, और 36 में हंटर हो जाएगा आंसर। ठीक, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए पंचमढ़ी गुफा से जो चित्र मिले हैं वो कौन कौन से? आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए, शहद एकत्रित, शहद वाला बहुत पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है, और घुड़सवार योद्धा भी, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, शस्त्रधारी सैनिक, ये सब हमें कहां से मिले हैं? पंचमढ़ी गुफा से मिले हुए हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, मेन जो क्वेश्चन है ना वो हम आपको बताते जाएंगे। चलिए 5वां नंबर क्या होगा राइट? डैश उत्तर प्रदेश एक है, ये आपसे पूछा गया है। बी नंबर बिल्कुल सही है, अपना मिर्जापुर वाला है, जिसमें गुफा मतलब मिर्जापुर पहाड़ी, सॉरी मिर्जापुर इसी पहाड़ी पर है, विंध्याचल पहाड़ी पर। ठीक है, याद रखना है। और गया आप लोग जानते हैं ये बिहार में पड़ता है, और केदारनाथ भी जानते हैं ये अपने उत्तराखंड में पड़ता है, और कामाख्या से सभी लोग परिचित हैं, ये कहाँ है? असम में पड़ता है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ जाते हैं। दिया गया है बाघ गुफाओं की जो अवधि है वो कौन सी है, बताइए। टाइम बताना है किसके समय पर ये पनपती है बाघ गुफा, और इसका जो प्रकाश में लाया है वो कौन लेकर आए हैं ये भी बताओ फटाफट से, बताओ। क्या आएगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल आ गया है आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, सातवाहन वंश। बताओ जल्दी से, बाघ गुफाएं में कितनी गुफाएं हैं टोटल, बताओ जल्दी से, कितनी गुफाएं हैं इसमें टोटल। और हाँ, डेंजर फील्ड, बिल्कुल सही आंसर आ गया है। चलिए, डेंजर फील्ड ने इसकी खोज की हुई है, ठीक है, कब? 1818 में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। किसने दिया है ये? गुरफान खान ने, बहुत अच्छा। और कितनी गुफाएं हैं? 9 आ गया है, एंजल अप्पी ने बताया फटाफट से। चलो, 9 गुफाएं हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, अभी पढ़ेंगे आगे और आएंगे क्वेश्चन। बताओ भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कौन से शहर के नजदीक है, ये आपको बताना है। बताइए, भीमबेटका की गुफाएं कौन से शहर के नजदीक है, बताइए। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आपका, वेरी गुड। अच्छा, भीमबेटका का जो टाइम मिलता है, शाबाश, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर आ गया है, भोपाल एकदम सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है पुरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र कौन से हैं इनमें से, बताइए। 8वें नंबर पे क्या होगा राइट आंसर, सभी करेंगे। क्या होगा? हाँ, प्रतिलिपियां बनाई थी रोहित राज, बहुत अच्छा, असित कुमार हलदार ने। इसको बताओ फटाफट से, अभी क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे, तब आपका ज्ञान देखेंगे हम और अच्छे से। हाँ, बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, हाथी, जंगली सांड, बाघ, एकदम ऑप्शन ए वालों एकदम सही दिया है आपने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो भीमबेटका की गुफा है ना, यहाँ से जो हमें सामग्री मिलती है वो कब से कब तक मिलती है, ये याद रखना है, ये टाइम आपसे पूछा जा चुका है और आगे संभावना भी है पूछा जाने की, ठीक है। तो 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व की है, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ पर स्थित है, बताइए। रायगढ़ की बात हो रही है, अब आप लोगों को बताना है रायगढ़ की बात हो रही है तो किस चीज के लिए फेमस है, बताओ जल्दी से। हाँ, अच्छा, रायगढ़ में स्थित गुफा पता है किसी को, कौन सी गुफा है जो बहुत फेमस है रायगढ़ में? हाँ, बिल्कुल आपका आ गया है, रायगढ़ जो है आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ एकदम सही है। और याद रखना, रायगढ़ जो है ना, इसी में एक गुफा स्थित है, बौतालदा गुफा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? बौतालदा, कौन सी? बोतालदा गुफा, ये बहुत पूछा जाता है, आपको यह याद रखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये रायगढ़ जो है, मतलब रायगढ़ जो रियासत है ये कौन सी नदी के तट पर है, पता है किसी को? रायगढ़ के ही पास में पड़ती है सिंघनपुर गुफा, ये भी याद रखना है आपको, कौन सी गुफा पड़ती है, यहीं पर आपकी पड़ती है सिंघनपुर गुफा। और रायगढ़ की बात करें, ये जो कौन सी नदी के तट पर है, तो याद रखना है माठ नदी, कौन सी नदी आती है आपकी? माठ नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे पूछा जा सकता है कि रायगढ़ में कौन कौन सी गुफाएं आती हैं, मतलब कौन कौन सी गुफाएं आती हैं, तो बोतालदा हमने बता दिया, सिंघनपुर भी पास ही स्थित हैं, वो कहाँ पर स्थित हैं बताना है, बताइए क्या होगा? भीमबेटका की पाषाण गुफाएं, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहाँ पर है भीमबेटका, पता ही है आप लोगों को, कौन सी पहाड़ी पर है, अब ये भी बताया है हमने, विंध्याचल की पहाड़ी एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर पूछ ले कहाँ पर है भीमबेटका, तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का भी जिला पूछ ले तो कौन सा है? रायसेन जिले में स्थित है ना। भीमबेटका की गुफा को ही हम क्या कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, क्या बोलते हैं, जू रॉक शेल्टर, भीमबेटका की गुफा को ही बोलते हैं हम लोग। और ये कैसा है? ये मध्य पाषाण काल का है, ये भी सभी जानते हैं, है ना। और खोज वगैरह हमने ऊपर बता दी। और यहाँ पर सबसे ज्यादा किस रंग का यूज हुआ है? लाल या गेरुआ रंग का सबसे ज्यादा यूज हुआ है ना। 11वें नंबर पे बताना है आपको, लीजिए बताइए, उस विकल्प का चयन करना है जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है, बताइए क्या होगा 11वें नंबर पे, बताइए। ये गुफाएं पूछ ली गई हैं कि रायगढ़ के अंतर्गत कौन कौन सी गुफाएं आती हैं, कुल मिलाकर आपसे ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन वाला।
अब आपको अगर पढ़ा होगा, हाँ बिल्कुल सही आ गया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए उदयगिरी हो जाएगा। ठीक है, उदयगिरी नहीं है, बाकी अमर गुफा, बसाना झार और बोतालदा हम पढ़ ही चुके हैं, तो ये तीनों हैं इसमें। ठीक है, अब सही चलेगी। ठीक है, बीच में थोड़ा सा बफरिंग हो गई थी, अब बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ बफरिंग, इस टाइम पर पानी बरस रहा है ना, तो थोड़ा सा बीच में दिक्कत हो रही है। चलिए, दिया गया है, हाँ तो उदयगिरी की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, उदयगिरी हो जाएगा। उदयगिरी की बात करें तो ये कौन से वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ मध्य प्रदेश में है, विदिशा के पास में। वेरी गुड रंजना, शाबाश। चलो 12वें नंबर पे आ जाइए। अब तो चल रही होगी ना, ये बताइए, अब तो चल रही है ना क्लास? हेलो, हाँ ठीक है, चल रही है। चलो 12वें नंबर पे आ जाइए। क्या होगा राइट आंसर? जोगी महाराज जो गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, पूछा है आपसे, बताइए। इसमें हमें मानव, बिल्कुल सही है, मानव आकृति भी मिलती है, मछली, हाथी, ये सब कुछ है, लेकिन नारियल पेड़ के साथ ये नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ के जो चित्र है ना, ये आपको रट के रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो जोगी मारा के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ से हमें जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति मिली हुई है। ठीक है, और कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम करते भी मिले हुए हैं। लाल लिली या कुमुदनी पुष्प पर युगल करते नृत्य बहुत पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। और मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है, ये बहुत पूछे जाते हैं। ये जोगी मारा बहुत इंपॉर्टेंट गुफा है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक लेटी हुई स्त्री दिखाई गई है नर्तकी के रूप में, और दिया है प्राचीन ढंग के रथ मिले हुए हैं, ग्रीक के समान भवन मिले हुए हैं। तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल से रट के रखनी है जोगी मारा गुफा के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल रट लेना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब चलो, कन्हेरी गुफा कहां पर स्थित है, बताओ जल्दी से। कन्हेरी गुफा कहां पर है, ये आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। और इसमें कितनी गुफाएं हैं, बताओ जल्दी से, बताओ। और कौन से धर्म से संबंधित है? हाँ बहुत अच्छा, ऑप्शन बी होगा, महाराष्ट्र इसका एकदम राइट आंसर है। कन्हेरी गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा गुफाएं मिलती हैं। और अमोघ वर्ष जो फर्स्ट थे ना, जो अमोघ वर्ष लिख देते हैं, अमोघ अमोघ वर्ष फर्स्ट जो थे ना, इनके टाइम पर ये गुफा बनती है, आपको याद रखना है। यहाँ मतलब बनती क्या है, इनके शासन काल के जो लेख है ना, वो हमें इस गुफा में मिलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। देखो ये याद रख लो, गुफा संख्या 2 और 56 में अवलोकितेश्वर की विशालकाय मूर्ति मिलती है, कहां पर? कन्हेरी गुफा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्हेरी गुफा संख्या 2 और 56 में अवलोकितेश्वर की विशालकाय मूर्ति मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पूछा जा सकता है गुफा संख्या 14 में क्या मिलता है, तो 11 मुखों वाले अवलोकितेश्वर। ये जितने क्वेश्चन हम आपको एक्स्ट्रा में फैक्ट बता रहे हैं ना, ये हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, देख लीजिएगा। 100% आपको यहाँ से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कन्हेरी गुफा के चैत्य हॉल के बरामदे में 2वीं शताब्दी के युगल दंपतियां, ये हटाइए। चलिए आगे चलते हैं। पूछा गया है जोगी मारा गुफाएं कहां पर स्थित हैं, ये बताना है, बताओ जल्दी से। जस्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा अभी हम लोगों ने, बताओ जल्दी से, कहां पर है जोगी मारा गुफा? नदी यदि सब कुछ बता देना, कौन सी पहाड़ी पर है, नदी, सब कुछ बताओ जल्दी से। हाँ छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है, जोगी मारा जो गुफा है छत्तीसगढ़ में है। नदी कौन सी है, फटाफट से बताइए। नर्मदा नदी है। कौन सी है? ये 2016 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो नर्मदा नदी आपका एकदम सही हो जाएगा। गौरव जी, देखिए हमको पढ़ाते बहुत टाइम हो गया है, तो एक एक्सपीरियंस नाम की भी चीज होती है। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आगे हो सकता है कि ऐसा पूछ लिया जाए। ठीक है, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, हाँ तो नर्मदा नदी पर ये स्थित है। ठीक, अगर पूछ ले कौन सी पहाड़ी पर है, तो याद रखना है रामगढ़ की पहाड़ी पर है। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी पर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर।
देखिए जोगीमारा गुफा में ही दो गुफाएं मिलती हैं। कौन कौन सी? पहली सीता बेंगड़ा की गुफा मिलती है। कौन सी? सीता बेंगड़ा की गुफा मिलती है। और दूसरा मिलती है आपकी दूसरी मिलती है सीता बेंगड़ा की एक नाट्यशाला मिलती है। ठीक है, याद रखना है। एक सीता बोंगड़ा हम लिख देते हैं, सीता बोंगड़ा लिख देते हैं, सीता बोंगड़ा। और दूसरी मिलती है सीता बेंगड़ा की नाट्यशाला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल सही है आपका। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो दिए गए है अजंता गुफाओं का पता कब चलता है, ये आपको बताना है। हाँ, नाट्यशाला एशिया की प्रथम नाट्यशाला मानी जाती है यही सीता बेंगड़ा। चलो इसको बताओ फटाफट से, क्या होगा? अजंता गुफाओं का पता कब चलता है, बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही है, 1819 में पता चलता है। ठीक है, किसने पता लगाया था इसका? जॉन स्मिथ ने लगाया था। किसने? जॉन स्मिथ ने इसका पता लगाया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है अजंता गुफाएं किसके पास स्थित हैं, बताइए। अजंता गुफाएं जो है किसके पास स्थित हैं, ये आपको बताना है। सभी लोग करेंगे, बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, औरंगाबाद महाराष्ट्र इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और पूछा जाता है यहाँ पर हमें किस किस चीज का संगम मिलता है, तो वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, इन सभी का संगम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना है। और पूछा जाता है कि यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया था अजंता गुफाओं को, तो याद रखना 1954 की बात होती है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली जो टेक्निक है वो कौन सी है, बताइए। 17 नंबर पे क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, एलोरा से 100 किलोमीटर दूर है अजंता, बहुत अच्छा। 17 का बताइए क्या होगा राइट आंसर। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली टेक्निक आपसे पूछी जा रही है। हाँ, चूने के पत्थर पर चढ़ाकर टेम्परा, बिल्कुल सही है आपका। टेम्परा रंगों से इसमें किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। दिया गया है भित्ति चित्रकारी की टेक्निक जो ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। 18 नंबर पे आइए। ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है, आपसे ये पूछा गया है। फ्रेस्को एक तरह की भित्ति चित्रकारी है, आपको पता है ना। भित्ति चित्रकारी दो टाइप की होती है, आपको पता होगा। एक फ्रेस्को बूनो होती है, दूसरी फ्रेस्को शस्को होती है। ठीक, फ्रेस्को बूनो जो है आप लोग पता होगा कि फ्रेस्को बूनो जो होती है वो गीली भित्ति पर होता है ना। और फ्रेस्को सेस्को जो है वो सूखी पर होती है। चावल की भूसी और गोंद वगैरह ये सब इसमें यूज होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। दिया गया है जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है, ये बताना है आपको 19 नंबर पे, बताइए। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि पूछी गई है आपसे, बताओ फटाफट से। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए एकदम सही है आपका। अजंता गुफाओं से पहले की गुफा मानी जाती है ये। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। जोगीमारा गुफा जो है ये वैदिक कालीन और मौर्य कालीन गुफा मानी जाती है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब आपसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है बाघ गुफाएं कहां पर स्थित हैं, ये बताना है आपको 20 नंबर पे, बताइए। बाघ गुफाएं कहां पर हैं, सभी लोग बताएंगे एक साथ। कौन सी नदी के तट पर है ये भी बताओ, और वो किस नदी की सहायक नदी है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल आंसर आ गया है। बाघ गुफाएं कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और पूछा जाए कौन सी पर्वत श्रेणी पर है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर है। ठीक है, नदी पूछ ले तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है बाघनी नदी, उसी के नाम पर ये बाघ गुफा पड़ी हुई है। ठीक है, 1818 में लेफ्टिनेंट जो डेंजरफील्ड है उन्होंने इसकी खोज की हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर फटाफट से। नेक्स्ट आता है अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र कौन सा है, बताइए। गुफा संख्या 1 का चित्र कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग बताएंगे। शाबाश, धार जनपद में है, वेरी गुड। धार जनपद में आपकी बाघ गुफा मिलती है, वेरी गुड। चलिए बताइए इसका क्या होगा गुफा संख्या 1, तो वज्रपाणी एकदम सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए गुफा संख्या 1 के कुछ चित्र हैं जो आपसे अब आगे पूछे जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिया है शिवी जातक की कथा, वज्रपाणी, पदमपाणी बोधिसत्व, मार विजय, नागराज शंखपाल, नागराज की सभा का दृश्य, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत, और श्रावस्ती का चमत्कार,
महाजनक का वैराग्य, नृत्य वादन, बैलों की लड़ाई, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, ये सब जो चित्र आपको मिलते हैं वो कौन सी नंबर की गुफा है? आपकी अजंता गुफा संख्या 1 है। तो आप लोग याद रखना, वज्रपाणी पूछा जा चुका है, पद्मपाणी बोधिसत्व भी पूछा जा चुका है। अब इसके अलावा जितनी बचती हैं ये आपके लिए हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए अब आगे, ठीक है? तो याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है अजंता की चित्रकला क्या दिखाती है हमें, बताइए। अजंता की चित्रकला क्या वर्णन करती है? सभी लोग बताएंगे, तो सभी को पता होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा ऑप्शन डी, बौद्ध जातक कहानियां बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। दिया गया है इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है, बताइए। हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। किसकी बात हो रही है ये आपको बताना है। बिल्कुल सही है आपका। तो बौद्ध मंदिर यहाँ पर नहीं मिलेगा हमें, ये तो बात की बात है। स्नानागार, अन्नागार और ये डॉकयार्ड, ये सब आपको यहाँ मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा ये कहाँ पर स्थित हैं, ये आपको बताना है, बताइए। हाँ, वेरी गुड, अजंता गुफा की प्रतिलिपियां असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने तैयार की थी। वेरी गुड रंजना जी, शाबाश। 24 नंबर पे आइए। लोथल और धौलावीरा कहाँ पर है? सभी को पता है लोथल आपका कहाँ है, गुजरात में है, धौलावीरा भी गुजरात में है। और ये आपका क्या था, ये गोदीवाड़ा था लोथल, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। यहाँ पर हमें पकी ईंटें मिली हैं, वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं। अच्छा बताओ, वक्राकार ईंटें हमें कहाँ से मिली हैं, पता है किसी को? फटाफट से बताओ। हाँ, ईंटों का उपयोग इसमें हुआ है, बिल्कुल सही है। बताओ जल्दी से, वक्राकार ईंटें हमें कहाँ से मिली हुई हैं, पता है किसी को? फटाफट से बताएंगे आप लोग। चलिए पूछा जा रहा है नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाला सिर ये कौन प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? हाँ, बहुत अच्छा आंसर आ गया है आपका। जो चहुंद्रो है ना, वहां से हमें वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं, ठीक, याद रखना है। हाँ चलिए, तो क्या है नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाला सिर, सभी को पता है, मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, याद रखना है। देखो ये ऊपर ही लिखा हुआ है, ये वक्राकार ईंटें चहुंद्रो से और अलंकृत जो ईंटें हैं वो कालीबंगा से मिली हैं, दोनों ही पूछे जाते हैं आपसे, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया था? आप लोग देख रहे होंगे कि एक ही टॉपिक से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन या उससे ज्यादा भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो हर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक अपने आप में 6 से 7 क्वेश्चन छुपाए बैठा है, ठीक है। हाँ, विकसित करने पर किसका श्रेय जाता है एलोरा गुफा को? तो राष्ट्रकूट वंश का, ठीक है। और उसमें भी कौन? तो कृष्ण फर्स्ट, आप सभी लोग जानते हैं। और इन्हीं ने एक मंदिर भी बनवाया था इधर पे। कौन सा मंदिर था जिसको एक ही पहाड़ को काटकर बनवाया गया था? कैलाश मंदिर। कौन से नंबर की गुफा में मिलता है हमें? 16वें नंबर की गुफा में मिलता है कैलाश मंदिर। ये सब आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा बताओ, छोटा कैलाश जो है वो कौन सी गुफा में है, ये बताओ। पूछा गया है बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया? 28 पे आइए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 28 नंबर पे। बादामी की बात आ गई है, और बादामी के लोगों ने अपनी राजधानी भी बादामी को राजधानी भी बनाया था चालुक्य के लोगों ने, ठीक है, याद रखना है आपको। शाबाश, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, कर्नाटक में है बादामी, बहुत अच्छा। इसको बताओ किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं? फटाफट से बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पढ़ते आ रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया ये तो, वाह, रिपीट भी किए हैं इन्होंने। दिया है बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां कौन सी हैं, बताओ। गुफा संख्या 1 में हमें कौन सी छवि मिलती है, ये बताना है आपको। बादामी की बात हो रही है, तो अभी आप लोगों में ही बताया गया है कि कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है, चालुक्यों की राजधानी रही हुई है। और क्या होगा? बिल्कुल सही है, नटराज के रूप में भगवान शिव को यहीं पर दर्शाया गया है, आपको याद रखना है। हाँ, बादाम खाकर चालाक हो जाते हैं, वेरी गुड, ट्रिक भी याद है आपको, बहुत अच्छा। चलिए, अच्छा नटराज की प्रतिमा हमें गुफा संख्या 1 से मिलती है, ठीक है, याद रखना है, पूछा जाता है आपको बहुत। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर।
दिया गया है बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां बतानी है। गुफा संख्या 4 में हमें क्या देखने को मिला है, बताओ क्या होगा राइट आंसर। चौथे नंबर में हमें क्या मिलता है देखने को। अच्छा बताओ, बादामी गुफा की खोज नहीं बताई है अभी तक किसी ने, बताओ जल्दी से, बादामी गुफा की खोज किसने की है ये तो बताओ। हाँ, आदिनाथ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, आदिनाथ जैन तीर्थंकर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्टेला क्रैमरिस ने की है, बहुत अच्छा आंसर। चलो, दिए गए है सित्तनवासल गुफाओं के छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं, बताइए। सित्तनवासल गुफाओं की छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से करेंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल, सित्तनवासल कहाँ है, तमिलनाडु में है। कौन सी नदी के तट पर है, तो कावेरी नदी के तट पर है, ठीक है। और यहाँ पर हमें कमल सरोवर छत पर दिखाई देता है, ठीक है, याद रखना है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए है चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी, जस्ट अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, सभी लोग बताएंगे। चलिए बताइए, चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी, तो बादामी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां कौन सी हैं, बताइए क्या होगा। 34 नंबर पे आइए। डी डी डी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, बताइए। बादामी गुफाएं जो है कौन से राज्य में स्थित हैं, अभी अभी पढ़ा है, स्टेला क्रैमरिस ने इसकी खोज की हुई थी, कर्नाटक में पड़ता है। हाँ, तो कहाँ है, कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है, बागलकोट जिला पड़ता है, यहीं पर है, ठीक है। और शिव विवाह से संबंधित जो चित्र है ना ज्यादातर उसमें यही मिलते हैं, और पहले नंबर पे शिव को ही दर्शाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बादामी में टोटल कितनी गुफाएं, 4 गुफाएं हैं। पहली गुफा किससे संबंधित, शैव धर्म से। दूसरी और तीसरी किससे संबंधित, वैष्णव धर्म से। और चौथी गुफा किससे संबंधित, जैन धर्म से। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है अलग से कि कौन कौन से धर्म से, तो शैव, वैष्णव, जैन 3 धर्म से संबंधित है। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है सित्तनवासल गुफाएं कहां पर है, छाप के बताइए क्या होगा राइट आंसर। सित्तनवासल गुफाएं कहां पर है ये बताना है आपको। हाँ शाबाश, तमिलनाडु बिल्कुल सही है, तमिलनाडु इसका सही हो जाएगा, जैन धर्म से है, ये याद रखना है इसको। बताओ पल्लव वंश की राजधानी कहां पर है, ये बताना है आपको। पल्लव वंश की जो राजधानी है वो कहां पर है, बताओ जल्दी से। याद रखना ऑप्शन बी होगा, कांचीपुरम हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया जा रहा है प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी, इसको चित्रित किसने किया है ये बताना है आपको। किसने चित्रित किया है, बहुत सिंपल है, कौन सी शैली में है ये भी बता दीजिएगा। बिल्कुल, तो क्या होगा, तो किशनगढ़ शैली दी हुई है इसमें, और निहाल चंद ने इसको चित्रित किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा बताओ किशनगढ़ शैली की खोज किसने की है, तो याद रखना है एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फैयाज अली, इन दोनों ने ही किशनगढ़ शैली की खोज की हुई थी, ठीक। आगे चलते हैं। और किशनगढ़ शैली पूछ ले कि किसकी उपशैली है, तो याद रखना ये मारवाड़ शैली की उपशैली है। किसकी, मारवाड़ शैली की उपशैली है कौन सी, किशनगढ़ शैली, ठीक। इतने आपको बिल्कुल से रटे होने चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है आपसे, राजा कृपाल पाल डैश के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे, किसकी बात हो रही है ये, कृपाल पाल की बात हो रही है, तो क्या होगा राइट आंसर बताओ। अच्छा डिटेल पढ़ा रहे हैं तो मजा नहीं आ रही है आप लोगों को, है ना। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, बसोली स्कूल एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया गया है उस आस्था का नाम बताएं जो पाल राजाओं का भाग नहीं था, बताइए। पाल राजाओं का भाग नहीं था पूछा है, तो क्या नहीं था, तो पाल राजाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पाल वंश है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। तो महायान भी बौद्ध धर्म की शाखा है, वज्रयान, तंत्रयान ये सब है, लेकिन श्वेतांबर और दिगंबर जो है ना ये जैन धर्म की शाखा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन
ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बताइए कालकाचार्य कथा और कल्प सूत्र में चित्रित किया गया है किसको? बताइए कालकाचार्य कथा और कल्प सूत्र में किसको चित्रित किया गया है, ये बताना है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है, पहले तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो जैन लघु चित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जैन शैली के ना कुछ पुस्तकें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, ये आपको बिल्कुल से रटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। कौन सा? जैन शैली में चित्रित जो पुस्तकें हैं कौन कौन सी ग्रंथ पूछ लेगा, तो निशीथ चूर्णी, त्रिषष्टि सलाका, पुरुष चरित, बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, बसंत विलास, कथा सरित सागर, चौर पंचाशिका, गीत गोविंद। तो ये सब जो है ये कौन सी शैली के हैं? जैन शैली में चित्रित पुस्तकें हैं, और ये आपसे पूछा जा सकता है अब आपसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए पाल के लघु चित्र किससे संबंधित है, बताना है आपको फटाफट से। पाल के जो लघु चित्र हैं किससे संबंधित हैं, ये आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही है आपका, बौद्ध धर्म एकदम सही हो जाएगा, पाल वंश की बात हुई है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालकाचार्य कथा कौन से धर्म से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है, और जस्ट हम लोग ऊपर पढ़ के आए हुए हैं। बताइए कालकाचार्य ग्रंथ की बात हो रही है, क्या होगा? तो जैन धर्म। कालकाचार्य और जो कल्पसूत्र है दोनों आपकी जैन धर्म से हैं। ठीक, बताओ महावीर का जन्म चित्रित किया गया है कहां पर? बताइए महावीर को कहां पर चित्रित किया गया है, ये आपको बताना है 44 नंबर पे। सभी लोग बताएंगे एक साथ, और जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं और साथ में जो डिटेल पढ़ा रहे हैं ये सब आपको पढ़नी है। तो कल्पसूत्र, ठीक है, जैन धर्म से है ना, ये उसी में याद रखना है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया जा रहा है मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है आपको। अच्छा मांडू कहां पर है? एमपी में है क्या, या राजस्थान में है, या गुजरात में है, या जम्मू कश्मीर में है? बताओ जल्दी से, मांडू कहां पे है? बिल्कुल सही है, जैन चित्रकारी के लिए फेमस है, बिल्कुल। अरे यार, एक सेकेंड रुकिएगा। बस एक सेकेंड रुकेंगे थोड़ा सा। चलिए, हाँ तो क्या होगा? मांडू आपका जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, और यह है कहां पर, याद रखना। अरे पागलो, गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है स्थित मांडू। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए मांडू किस राज्य में है? बताइए क्या होगा? मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार कौन है, ये बताना है आपको। समलिंगी प्रेम, अब यहां से आधुनिक चित्रकला स्टार्ट हो जाती है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा, किसकी बात हो रही है? ये अवैध तस्वीरों के लिए पूछा गया है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? भूपेन खक्कर हैं। ठीक है, इनका जन्म कब होता है? तो 1934 में इनका जन्म होता है। ठीक है, समलैंगिक कलाकार के रूप में ये बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने दी हुई है कि भारत में आधुनिक पॉप कलाकार के रूप में, मतलब पॉप कला के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो भूपेन खक्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भूपेन की जो काम की तुलना की जाती है वो किससे की जाती है? डेविड हॉकनी से की जाती है। दोनों ही लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कुछ चित्र हैं, तुम सबको खुश नहीं रख सकते, ये किसने बनाया है? भूपेन खक्कर ने बनाया है। यू कांट प्लीज ऑल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नियर रेड फोर्ट, जलेबी खाता हुआ आदमी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गुरु जयंती उत्सव, ट्रक श्रृंखला, दुर्जनों की गैलरी, तो ये सब किसकी हैं? भूपेन खक्कर के प्रमुख चित्रों में ये सब आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया गया है अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक बताना है आपको। बताइए
अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक क्या होगा? राइट आंसर बताइए। हाँ, आंसर करते रहिए आप लोग, रुकना मना है बिल्कुल भी। 48 का डी आ गया है आंसर, एकदम सही है। सुजाता इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अवतार सिंह पंवार जो है इनका जन्म कब होता है? 1959 में होता है। कहां पर? तो उत्तराखंड में होता है। ठीक है, याद रखना। और मेनली ये किस चीज के लिए फेमस है? तो मूर्तिकारी के लिए फेमस है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? बताइए, निम्न में से कौन एक मूर्तिकार है? आपसे ये पूछा जा रहा है। सभी लोग बताएंगे 49 पे। तो बहुत अच्छा आंसर आ गया है, रामकिंकर बैज इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए फेमस है? तो ये मूर्तिकारी के लिए फेमस है। ठीक, इन्हीं को हम किंकर दा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? किंकर दा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है? बंगाल के बांकुरा क्षेत्र में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक किसको कहते हैं? तो याद रखना है, रामकिंकर बैज को कहते हैं। आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जो जनक कहते हैं वो किसको कहते हैं? रामकिंकर बैज को कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। और 1975 में रामकिंकर के जीवन पर आधारित एक मूवी बनती है, रामकिंकर बैज। ठीक है, इसी नाम से। और किसने बनाई है? तो ऋत्विक घटक ने। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको बिल्कुल से रट के रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन यहां पूछा जाता है, इनका उपन्यास है देखी नाई फिरे। इसके लेखक कौन है? समरेश बसु हैं। इन्होंने किसके जीवन पर बनाई है? तो रामकिंकर बैज के जीवन पर। ये जितने फैक्ट दिए हैं ना बिल्कुल से रट लेना, यहां से पूछा ही जाता है हमेशा। ठीक है, हमेशा पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। आगे ये भी बहुत पूछा जाता है, एक चित्र है सीता एक्सटाइल। तो ये इस पर बैज को दिल्ली की प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक मिलता है। ये भी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। तो ये जो 3-4 चीजें हमने आपको बताई, ये बिल्कुल से याद कर लेना आप लोग। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? बताइए क्या होगा राइट आंसर 50 नंबर पे। भारतीय शब्द लगा दिया है तो आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। और अगर भारतीय न लगाता तब क्या होता ये भी बता दीजिए। हाँ, तो बिल्कुल सही आ गया है आपका राइट आंसर। क्या होगा? असित कुमार हलदार इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और कब की नियुक्ति है इनकी? 1925 की नियुक्ति है। ठीक, याद रखना है। और अगर उसने भारतीय शब्द न लगाया होता ना, तब आपका राइट आंसर नेथेनियल हर्ड हो जाता। ठीक है, इनको 1911 में नियुक्त किया जाता है। कब? 1911 में नियुक्त किया जाता है। ठीक, चलिए अच्छा किसी को पता है यहाँ पर सुधीर रंजन खास्तगीर भी प्रिंसिपल के पद पे रहे, तो कब बने थे? बताओ। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं, बताओ जल्दी से। सुधीर रंजन खास्तगीर भी यहाँ प्रिंसिपल के पद पे रहते हैं, कब रहते हैं ये बताना है आपको। अभी तक किसी का नहीं आया है। 1956 में, याद रखना 1956 में सुधीर रंजन खास्तगीर। ठीक है, और 1968 में रणवीर सिंह बिष्ट, RS बिष्ट। ठीक, 1956 में सुधीर रंजन खास्तगीर, 1968 में रणवीर सिंह बिष्ट, 1911 में नेथेनियल हर्ड, 1925 में असित कुमार हलदार। ये जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं बिल्कुल से रट लेना, यहां से 100% आपसे पूछा ही जाएगा क्वेश्चन। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी की क्लास हम लोग कल करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करेंगे लेकिन बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, कम से कम लगना चाहिए कि हाँ हमने अगर सॉल्व भी किया है तो उसका हमें फायदा भी मिले, कि आगे हमारे एग्जाम में काम आए वो चीज। ठीक, मैम आप जेके नहीं करवाओगे क्या? करवाएंगे, कुछ दिन बाद हम करवाएंगे, अलग से रिकॉर्डेड फॉर्म में करवाएंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी? मजा आई कि नहीं आई बताइए। और देखिए आप लोग जो ये डिटेल पढ़ने के मतलब बहाने मारते हैं कि मैम हमें डिटेल नहीं पढ़नी है, हम होशियार हो चुके हैं, तो ये ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। ठीक है, जितना डिटेल पढ़ा दे रहे हैं तो पढ़ लो। काय से जो डिटेल ये जो क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन आ चुके हैं ये वाले। ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिपीट हो क्वेश्चन, लेकिन उसी से संबंधित क्वेश्चंस के बहुत चांसेस होते हैं कि अब आपसे पूछ लिए जाएं। ठीक है मैम, बहुत मजा आया है। ऑल राइट मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत मजा आई, माइंड ब्लोइंग टीचर।
ओके मैम जी, काफी देर हो गई, घंटी लगा। विश्राम जी, दिमाग की घंटी बजाएंगे आपकी किसी दिन। हाँ, पढ़ना है मैम। हाँ देखिए, देखिए हो सकता है कि ये जो पेपर है हम 3 दिन में कंप्लीट करवा दें। जो 2016 का पेपर है 3 दिन में कंप्लीट करवा दें, लेकिन फुल डिटेल के साथ करवाएंगे, ठीक है। कम से कम लगे कि हाँ पढ़ रहे हैं तो कुछ सार मिले हमें, ठीक है। ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी पढ़ा दिया हो गया, कुछ नहीं मिलने वाला उससे, डिटेल पढ़नी पड़ेगी साथ में, ठीक। एक्सप्लेन करके ही पढ़ाइए। हाँ, एक्सप्लेन करके ही पढ़ाएंगे। आज हमने 50 कर दिए हैं, कल कल देखेंगे जिस क्वेश्चन में हमें ज्यादा बताना होगा वहां हम ज्यादा बताएंगे, ठीक है। हाँ चलिए फिर, हाँ 8 बजे क्लास होगी, अभी इसके बाद जस्ट 8 बजे क्लास लगी हुई है, सभी को जुड़ना है, ठीक है। चलिए फिर ऑफ कर देते हैं क्लास को।